आज हम दोस्त स्टीफन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्त स्टीफन रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल साइनाइड लिए जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया R≡C≡L। इस कंपाउंड का नाम है दोस्त अल्काइल साइनाइड। और अल्काइल साइनाइड का सबसे पहले हम लोग रिडक्शन कराएंगे, मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ दिए और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में स्टेनस क्लोराइड ऑब्लिक हाइड्रोजन क्लोराइड को ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पाई बॉन्ड को तोड़े दोस्तों 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। एक पाई बॉन्ड को तोड़े, इस पाई बॉन्ड को तोड़े दोस्तों 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिला और एक इलेक्ट्रॉन हमको कार्बन को मिला। अब R सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर लिख दिया हम R सिंगल बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच दे दिए हम डबल बॉन्ड। अब देखिए तो ये फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर CH बना लिया। तो कार्बन के पास आ गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा CH। नाइट्रोजन में भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये बन गया हमारा NH। इस कंपाउंड में देख रहे दोस्त कि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आया है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग CH। देखिए दोस्त, कार्बन नाइट्रोजन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है इमाइन। फिर हम लोग दोस्त सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो जिस तरह दोस्त मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर दोस्त इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिए। वाटर को दोस्त हम लोग 2 कंपोनेंट में लिखते हैं, हाइड्रोजन NH ग्रुप को दे दिया और ऑक्सीजन हम लोग CH ग्रुप को। तो R सिंगल बॉन्ड CH और CH को ऑक्सीजन मिला, तो ये बन गया हमारा RCHO। नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन दे दिए, ये बन गया हमारा अमोनिया। अब RCHO का नाम हो गया दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर लिख दिए हम लोग एल्डिहाइड। सबस्ट्रेट के रूप में हमारा अल्काइल साइनाइड था, यहाँ पर तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल साइनाइड बना दी। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा अल्काइल साइनाइड, यहाँ पर लिख दिया हम अल्काइल साइनाइड। देखिए दोस्तों, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के साथ करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में आइमाइन बनता है। फिर बना हुआ आइमाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, व्हेन अल्काइल साइनाइड इज reacted with stannous chloride oblique hydrogen chloride followed by reaction with water in the presence of acidic medium, then aldehyde is formed। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त अल्काइल साइनाइड के रूप में मिथाइल साइनाइड ले रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं और यहाँ जो रिडक्शन करा रहा है वह है हमारा दोस्त स्टेनस क्लोराइड, वह है हमारा स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका काम है दोस्त हाइड्रोजन को जोड़ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड को हटाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिला और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला। फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है,
इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़े, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर दिया हम CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए दोस्तों, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बना लिया बॉन्ड, ये हो गया हमारा CH। डबल बॉन्ड N था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन लिखिए। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बना लिया बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के पास आ गया आपका हाइड्रोजन। तो जब कभी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्त आई माइन। इस प्रोडक्ट का नाम हो गया हमारा आई माइन। फिर बना हुआ आई माइन का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं। आई माइन का रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़ते दोस्तों 2 कंपोनेंट प्राप्त होता है। एक कंपोनेंट हमारा H2 है, दूसरा कंपोनेंट हमारा ऑक्सीजन है। तो ये हो गया हमारा CH3CHO, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और दे दिए, तो ये बन गया हमारा NH3। NH3 का नाम हो गया हमारा अमोनिया। CH3CHO 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग दोस्त एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटाल्डिहाइड और यूपेक नेम में इथेनॉल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ मेरा कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहाँ पर लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए तो CH3 का नाम मिथाइल है, Cl का नाम साइनाइड है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा मिथाइल साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड का यूपेक नेम क्या है? देखिए दोस्तों, साइनाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। साइनाइड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो यहाँ पर दोस्त प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ई। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख देंगे यहाँ पर N, और साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिया हम दोस्त नाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा इथेन नाइट्राइल। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं अस्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में आइमाइन प्रोडक्ट बनता है। फिर बना हुआ आइमाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन पर एक खाली बॉन्ड है, ये बन गया साइक्लोपेंटाइल, और साइक्लोपेंटाइल में जुड़ा हुआ साइनाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा साइक्लोपेंटाइल साइनाइड। साइक्लोपेंटाइल साइनाइड। अब देखिए दोस्त, साइक्लोपेंटाइल साइनाइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में अस्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, ये हमारा साइनो ग्रुप है, ये साइक्लोपेंटेन है, तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त साइक्लोपेंटेन। तो देखिए दोस्त, जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह साइनाइड ग्रुप हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाता है। तो साइनाइड ग्रुप को हटाओ और एल्डिहाइड ग्रुप को लाओ। तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेन। क्लोज चेन के लिए लिखिए हम लोग साइक्लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन, यहाँ पर लिख दिए हम लोग पेन।
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए हैं। और जब साइक्लिक चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोडिहाइड। यहां पर लिखिए हम लोग दोस्त कार्बोडिहाइड। तो इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे इस केमिकल रिएक्शन को। जब साइक्लोपेंटाइल साइनाइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब साइक्लोपेंटाइल साइनाइड बदल जाता है साइक्लोपेंटेन कार्बोडिहाइड में। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में स्टीफन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।